ओके। सो यहाँ पे जो है नेम स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर हम ऐड कर देंगे, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बस हमें नेम ही चाहिए, कंस्ट्रक्टर। एंड नाउ अब एनिमल का हमारे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा, तो नेम, सॉरी नेम की स्पेलिंग एज ऑलवेज गलत लिखता हूँ मैं, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, सॉरी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट, तो दिस डॉट रिफर्स टू व्हाट, नेम ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो दिस डॉट, सॉरी, दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू नेम। तो पहला वाला हमारे पास रेफर करता है किसको, प्रॉपर्टी को रेफर करता है अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं, और दूसरा वाला हमारे पास रेफर करता है पैरामीटर को, ठीक है। मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों नेम सेम है। अच्छा, एक पैरामीटर एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर इसके नीचे इसके अंदर एक मेथड भी आ जाएगा, हमने जैसे डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट्स के मेथड अलग होते हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स हम डायरेक्टली उसका नाम लिखकर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिखूंगा मेक साउंड, ठीक है। अच्छा, मेक साउंड आ जाएगा। और हमारे पास अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कंसोल लॉग करूंगा, ठीक है, LIG के लिए, सॉरी, लॉग। और अब हम यहाँ पे बैकटिक्स लगाएंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस एनिमल मेक्स, सॉरी, दिस एनिमल, क्या मैं अगर बोलूं, एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करें जो हम करने वाले थे, डॉलर करली ब्रैकेट्स, और इसका नाम हम यहाँ पे दिस डॉट नेम, जो कि एनिमल का नाम आ जाएगा, ठीक है, उसके आगे मेक्स साउंड, ठीक है। तो कौन सा साउंड, यहाँ पे इसके नीचे साउंड भी लगा देते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। तो साउंड की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए भाई, साउंड स्ट्रिंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रगल है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये भी आ गया साउंड। एंड नाउ अब यहाँ पर भी इसको क्या कर लेते हैं, दिस डॉट साउंड इज इक्वल टू साउंड, ठीक है। अच्छा, तो अब सही हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाना एनिमल जो है वो क्या करता है, साउंड लाइक दिस। सो यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर उसको एम्फेसाइज कर देंगे कैसे साउंड बनाता है, इससे बैकटिक्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इनसाइड बैकटिक्स नाउ, ठीक है। ओके, ये हमारे पास अलाउड है डबल कोट्स। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट साउंड, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेगा, फलाना एनिमल जो है यहाँ पे नाम आ जाएगा, हम नीचे एज आर्गुमेंट पास करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास उसका साउंड आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका मेथड हो गया, ठीक है, ये मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, एक लफ्ज में यहाँ पे यूज करूंगा, एक वर्ड, वो क्या है, इंस्टेंशिएट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस को हम इंस्टेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइज करना, वो अलग है। एक हमने इसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है, इनको हमने वैल्यूज दे दी, लेकिन क्लासेस जो होती हैं इनके हम इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियलाइज होता है वैसे इंस्टेंशिएशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंशिएट कर देंगे इस एनिमल क्लास को। तो लेट एनिमल वन, ठीक है, या डॉग कर लेते हैं भाई, डॉग इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, नया एनिमल हो जाएगा, न्यू एनिमल। और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा, अब इसके अंदर इसको दो आर्गुमेंट्स चाहिए, एक नेम का एंड दूसरा साउंड का। तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, मुझे तो फिलहाल लकी समझ में आ रहा है, आप लोगों का अगर कोई पेट वगैरह है तो आप बता सकते हैं मुझे। और यहाँ पे आप लोग क्या रख सकते हैं, व्हाट शुड वी डू, साउंड क्या करता है, ओके, वुफ, ठीक है। सो डॉग्स हमारे पास वुफ की साउंड करते हैं, तो दिस इज गुड नाउ। अच्छा, अब इसको कंसोल लॉग भी कराना है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉग डॉट, तो यहाँ पर मैं डॉग पे एक मेथड लगाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गौर से देख लें, जब मैंने यहाँ पे डॉट लगाया तो आप देखेंगे मेरे पास क्या चीजें एक्सेस हो गई, इस जगह को आपने बिल्कुल गौर से देखना है, ठीक है। ये जो मेरे पास डेटा शो हो रहा है, ठीक है, जब मैंने डॉट नोटेशन लगाया तभी जाके मेरे पास ये डेटा शो हुआ, सही। फिलहाल तो मेरे पास कोई डेटा शो नहीं हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे सिंपल डॉग लिखूं, ठीक है, देयर इज नो डेटा टू बी शोन। तो यहां पर जैसे ही मैंने डॉट लगाया तब जाके मेरे पास इसका डेटा शो हुआ, सही है। सिक्योरिटी की लेयर वन होगी, सही। तो इसको ये बिहेवियर कैसे मिला, ये इसने कैसे किया,
ये हमारे पास कमाल है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या करती है कि इनकैप्सुलेट कर देती है उसके अंदर जो डेटा होता है। सही, कैप्सूल देखा है ना, उसमें दवाई बंद हो जाती है, तो कैप्सूल क्या करता है, कवर की तरह होता है, हिफाजत के लिए होता है। तो वैसे ही सेम ये है। तो हमारे पास डेटा को क्या कर लेता है, इनकैप्सुलेट कर देता है, सिक्योर कर लेता है। लेकिन कुछ हद तक ऐसे नहीं, डॉट नोटेशन लगाया और डेटा एक्सेस हो गया, ठीक है। अब इसको मोर सिक्योर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइंट को बिल्कुल पता ही नहीं चले। सही है, या कोई है बंदा आके हमारे कोड में डायरेक्टली एक्सेस कर ले इसको, तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है। वैसे ही सिक्योरिटी की लेयर्स ऐड करनी है उसमें, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देना, ठीक है। तो अच्छा, अब जब मैंने डॉट लगा दिया तो डॉट के जरिए से हमारे पास एक्सेस हो गई ये सारी चीजें। सही है, तो इनकैप्सुलेशन की लेयर जो है हमने क्रॉस कर ली। अच्छा, अब जो है आप देखें इसमें क्या क्या चीजें शो हो रही है। नेम शो हो रहा है, साउंड शो हो रहा है, एंड मेक साउंड शो हो रहा है, जो मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये मेथड अप्लाई कर दूंगा जो इसी के अंदर था। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। सो CLS, सॉरी, इट्स ऑलरेडी क्लियर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PSC एंड नोड और ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ऐप नाम है हमारी फाइल का। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है। लकी साउंड साउंड लाइक दिस वुफ, ठीक है। लकी इस तरह से साउंड निकालता है, वुफ। तो ये हमारे पास इसने क्या दे दिया हमें कि लकी इस तरह का साउंड निकालता है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्लास बन गई है और उस क्लास को आप सबने देख लिया किस तरीके से उसका इंस्टेंस बन गया हमारे पास और वो काम भी कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम एक्सटेंड करने वाले हैं फर्दर कि किस तरह से हमारे पास एक्सटेंड होती है। सही, अच्छा जी। सो फॉर नाउ अब यहां पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहां पर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूं। अब हम इनहेरिटेंस की तरफ आ रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे एक और इस क्लास को हम नाम देंगे डॉग, ठीक है। अच्छा जी, और करली ब्रैकेट्स, और अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, मैजिकल चीज होने वाली है। एक्सटेंड करेंगे मैं इसको, एक्सटेंड्स व्हाट, एनिमल। अच्छा जी, जो डॉग क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है किसको, एनिमल क्लास को। सही, ये एनिमल को एक्सटेंड कर रही है। अब जब ये एनिमल को एक्सटेंड कर रही है तो ये क्या होगा, हमारे पास एक्सटेंशन या इनहेरिटेंस से हमारे पास फायदा क्या होता है कि ऊपर हमारे पास जो इसकी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। अब जब हमने एक्सटेंड कर लिया तो ये चाइल्ड क्लास बन गई है। इस बात को याद रखना है आप लोगों ने। सही है, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो क्या होगा कि हमारे पास कोड की रियूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें दोबारा दोबारा चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो कॉमन ट्रेड्स मौजूद है ऊपर, ठीक है, जो हमें चाहिए अपनी इस क्लास के अंदर भी, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। सही, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस उसको हमने एक स्पेशल तरीके से इनके अंदर कॉल करना होगा। हमारे पास होता है एक सुपर मेथड, ठीक है। तो सुपर मेथड हम इसके अंदर लगाएंगे और वो क्या करेगा, वो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और जो इसके मेथड हैं उसको लेकर आ जाएगा, ठीक है। मेथड के लिए हमें अलग से लगाना पड़ेगा बाय द वे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पर, नेम, और क्या चाहिए, साउंड चाहिए, तो सिर्फ इसी केस में फिर मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लगा सकता हूं। अगर मुझे इसके अंदर कस्टम कोई और प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं वो लिख सकता हूँ, मेरे पास बिल्कुल वैलिड है ये, ठीक है। लाइक अगर मुझे इसके अंदर इसकी एज भी चाहिए, सही, तो एज मेरे पास इसका नंबर हो जाएगा। तो ये इस क्लास की अपनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी। सही है, जरूरी नहीं है कि सब क्लासेस के सिर्फ वही फॉलो करेगा जो ऊपर वाले क्लासेस के अंदर हो। सही, इट्स टोटली फाइन। तो आप इसके अंदर अपनी भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर नाउ अब मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर वाली करूंगा, ऊपर से बोरो करेंगे हम जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी कस्टम भी ऐड करा देंगे। तो यहां पर मेरे पास मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा हमारे पास, देखें मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास मस्ट हैव अ सुपर कॉल। ये देखें क्या बोल रहा है, सुपर कॉल होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सुपर क्या करता है, ऊपर से जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है वो बोरो करता है। आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो यही पे आती हैं, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा सुपर, ठीक है, और कॉल कर दूंगा इसको। यहां से एरर चला गया, अब सुपर तो आ गया लेकिन क्या कह रहा है, सुपर भी एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स बट गॉट जीरो। तो अब सुपर को भी कुछ ना कुछ चाहिए। इसको टू ही क्यों चाहिए, अगर हम देखें ऊपर आए हम यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, टू ही है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसीलिए उसको टू चाहिए। अच्छा, मैं कोड को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस ज्यादा बढ़ गया, अब सही है। सो अगर आप देखें, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे टू आर्गुमेंट्स मांग रहे हैं। तो कौन कौन से चाहिए इसको, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे यहाँ पे एज दे दूं, तो एज के ऊपर मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड एज, बिकॉज इसके अंदर एज इसको चाहिए ही नहीं। इसको क्या चाहिए भाई, अगर मैं इसको यहाँ पे नेम दे दूं,
ठीक है, सॉरी, नेम की स्पेलिंग ऑलवेज गलत, दिस डॉट नहीं लगेगा, ओनली नेम, ठीक है। तो ये देखें, नेम इसको मिल गया, सही है, और इसके ऊपर कुछ नहीं आया। अच्छा, फिलहाल के लिए टेम्पररी एरर दे रहा है, बट अगर मैं दूसरी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दूं, सही है, तो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, एनिमल नेम हो गया, अब साउंड की रहती है, सही, तो हमने इसको साउंड भी दे देना है, और यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइप हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हो गया। अच्छा, देखते हैं, व्हाई इज दैट, कैन नॉट फाइंड साउंड, डिड यू मीन द मेंबर ऑफ दिस डॉट साउंड, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है ना। अब देखें, हमें बस क्या करना है, इनको भी यहां से, फिर इसको तो हमें कॉल करना ही होगा, जो डॉग है, ठीक है। इस डॉग को तो हमें कॉल करना होगा, बिकॉज हम इस वाली को तो इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे ना, हमें इसकी अलग से इसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। तो इसको अलग से जब हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो वो किसी पैरामीटर के अंदर तो जाएंगे और किसी प्रॉपर्टी के अंदर तो सेव होंगे ही। तो इसीलिए इसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे भी अपने पैरामीटर देना जरूरी होता है, ठीक है। नेम दे देते हैं हम उसको, डेटा टाइप में डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर मेरे पास जो साउंड है तो उसको मैं डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब पैरामीटर्स मिल गए, इन पैरामीटर्स के अंदर नीचे जो आर्गुमेंट्स पास होंगे वो जाके स्टोर होंगे इन प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो क्या दिखा रहा है, ये पैरामीटर दिखा रहा है, अजीब बात होगी। अच्छा सर, दीज आर पैरामीटर्स, ओके, दिस इज ऑल्सो शोइंग पैरामीटर। बट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर इनके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। सो इसने ऊपर से ये बोरो कर लिया हमारे पास। अच्छा, अब पूरा सिस्टम क्या है कि यहाँ पर हमें दिस डॉट इनको असाइन करने की जरूरत नहीं है, सही, असाइन करने की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज इसने ऑलरेडी ये कर दिया है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड साउंड, दिस डॉट साउंड इज इक्वल टू साउंड, ठीक है। तो इन दोनों ने ये काम कर दिया है अपने पास, सही। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मुझे क्या करना है, इसके अंदर वो मेथड कॉल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर भी सेम मैं उसी तरीके से मेथड बना सकता हूँ जो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है। मेक साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेक साउंड मेरे पास आ गया, इसने खुद ही फुलफिल कर दिया, उसको वॉइड डेटा टाइप दे दी, बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता वो क्या होता है, वॉइड होता है। तो यहाँ पे भी मैं इसको वॉइड कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। हमारे पास हो सकता है वाइड है, बिकॉज क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सही। अगर बाय डिफॉल्ट ये हटा भी दूं तो इसके ऊपर से इन्फर टाइप कौन सी होगी, इसकी वॉइड होगी, खुद ही बता रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूं, ठीक है, तो वो रिटर्न हमारे पास क्या होगा, लग तो जाएगा, लेकिन ये फिर क्या देगा, कंसोल लॉग में कुछ फंक्शन वगैरह अनडिफाइंड हमारे पास शो करेगा, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा फिर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो ये मेथड है और ये वाला है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल इसको सिर्फ साउंड बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, साउंड अगर मैं बनाऊंगा तो ये एरर आएगा इसके ऊपर, बिकॉज साउंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा वाला साउंड बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से साउंड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इससे। तो अब इसके अंदर क्या करना है, इसका अपना भी मैं कंसोल लगा सकता हूं, उसके अलावा जब इसके अंदर मैं ऊपर से भी क्या करा सकता हूं, वो मेथड कॉल करा सकता हूं, बिकॉज मेरे पास क्या हुआ है, इनहेरिट किया है मैंने इसको, तो ये क्या कर रहा है, इनहेरिट करेगा सारी चीजों को। तो मेरे पास तरीका क्या है, यहाँ पे मैं सुपर डॉट मेक साउंड, देखिए मेरे पास ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, और इसको ज्यादा अगर कस्टम मॉडिफाई करना है थोड़ा सा और, तो इसके अंदर अपना भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सही है, आई एम, इसका नाम क्या होगा भाई, ये डॉग है, ओके। इसका नाम कुछ और ही रख देते हैं, लफी रख देते हैं, डिजाइन में जरा तो नहीं यार, वन पीस वाले यहाँ पे काइंडली शांत रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अभी इंस्टेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो डॉग क्लास को हम यहाँ पे इंस्टेंशिएट करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सी, लेट एनिमल, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला एनिमल बड़ा वाला एनिमल है, ये छोटा वाला है, ठीक है, ए स्मॉल है। अच्छा, इज इक्वल टू न्यू और डॉग, ठीक है। तो डॉग क्लास है। अब इसको हमने क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो ये क्या मांग रहा है, देखें, एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स, ठीक है, दो आर्गुमेंट मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके अंदर क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हमने इनहेरिट कर रखी है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नेम देना है। तो अच्छा, मैंने वहां पे गलत काम कर दिया यार, इसको डायरेक्टली मैंने लफी नाम दे दिया। यहाँ पे इसको देते हैं आई एम हैप्पी, बस यही कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैं सिर्फ बता सकूं कि हमारे पास जो एक्सटेंडेड क्लास होती है उसके अंदर आप कस्टम भी लगा सकते हैं, उसी के साथ ऊपर वाला, ऊपर से जो इनहेरिटेड है वो भी काम कर सकता है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम हम लफी रख देते हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास जो साउंड होगा
हो गया होगा वो, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे एनिमल डॉट साउंड, ठीक है। अब मेक साउंड था और यहाँ पे एक साउंड है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। सही, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो CLS क्या बोल रहा है, लफी साउंड लाइक वूफ, ठीक है। तो इसने लफी बोल दिया कि लफी क्या कहता है, साउंड लाइक वूफ, एंड क्या कह रहा है, आई एम हैप्पी। तो ये क्या कह रहा है, ये वाला जो मेथड है, सही, ये तो हमने ऊपर से इनहेरिट किया था, यहाँ पे इसके अंदर तो बनाया नहीं था हमने। हमने क्या किया है, इस वाले को कस्टम इसके अंदर ऐड किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बेसिकली कमेंट आउट करूँ तो आप देखेंगे, या कमेंट आउट करने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, सुपर डॉट मेक साउंड, ऊपर से मेक साउंड को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है अपने लिए, ठीक है। तो इस वाली जगह से बिकॉज इनहेरिटेंस हो रही है हमारे पास, सो दिस इज इनहेरिटेंस। हमारे पास क्या करते हैं, हम रियूजिबिलिटी बढ़ाते हैं इससे। और क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स क्या करती है, एक्सटेंड करती है, रियूजिबिलिटी बढ़ती है इससे। और हमारे पास इसकी फर्दर यूजेस भी हैं, अगर हम आगे जाके भी एक्सिस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तो उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी मौजूद है, ठीक है। आपके जहन के ताले उससे ज्यादा खुलते जाएंगे। अच्छा जी सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट? जी हाँ, नहीं, शाहब ने बहुत अच्छा बताया और प्रैक्टिकली उसने एग्जाम्पल भी देके बताई। देखें, इनहेरिटेंस का यूटिलाइजेशन समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ब्यूटी जो है ना वो इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं और ज्यादा और मॉड्यूलर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे हम एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें विदाउट एनी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, तो इसको कहते हैं जी, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। एक इसमें पेरेंट क्लास होती है जिसको सुपर क्लास भी कहा जाता है, उसको बेस क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। तो सुपर क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास जो होती है उसको इनहेरिट कौन करता है, चाइल्ड क्लास। जैसे कि यहाँ पे डॉग है, डॉग इज अ चाइल्ड क्लास, इसी चाइल्ड क्लास को आप सब क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है कि जितने भी मेथड्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स, अब ये हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये चीजें काफी पहले सारी चीजें कवर कर चुके हैं और उसमें बता चुके हैं कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एट्रीब्यूट्स बनते हैं। क्लास का जो नेम होता है, नाउन, वो उसका नाम बनता है, ठीक है। और जो वर्ब्स होते हैं आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मिलते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स बन जाते हैं, ऑपरेशंस या फंक्शंस बन जाते हैं। यही बताया है इसके अंदर भी। तो आपने अपने सिनेरियो में जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, लेट से आपको कोई एक सिनेरियो दिया गया है होटल मैनेजमेंट सिस्टम का, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, या कोई आपको लेट से कि नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट बनानी है जो कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, कोई ई कॉमर्स का सोल्यूशन है जो को डिजाइन करना है आपने। तो जब आप उसमें उसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनको मैं पेरेंट क्लास कंसिडर कर सकता हूं, यानी कि मैं ऐसी क्लास ले जाऊं या ऐसी क्लास बनाऊं जिसमें जो जर्नलाइज चीजें हैं उनको वहां रखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट क्लास के अंदर जो जर्नलाइज चीजें हैं, जो कॉमन चीजें होंगी, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे तमाम चाइल्ड के अंदर, उनको रखा जाता है, ठीक है। और जो स्पेशलाइज चीजें होती हैं उनको चाइल्ड में रखा जाता है। जैसे अभी शाह ने एग्जाम्पल देके बताया, जैसे शाह ने एग्जाम्पल देके बताया कि भाई एनिमल में कुछ जर्नलाइज चीजें हैं। अब एनिमल डॉग ही तो नहीं है, एनिमल लॉयन भी है, एनिमल टाइगर भी है, एनिमल एलिफेंट भी है, एनिमल चिकन भी, बहुत सारे एनिमल्स हैं। हर एक का एक अपना अंदाज होगा साउंड को निकालने का, ठीक है। हर एक का अपना अंदाज होगा, हर एक की अपनी स्पेशलिटी होगी साउंड को निकालने की, जनरेट करने की। तो दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये मेरे याद रखिएगा, जब भी आपको स्पेशलाइजेशन का वर्ड मिले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, तो हमेशा समझ जाइएगा चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, या तो चाइल्ड क्लास के किसी एट्रीब्यूट की बात हो रही है या चाइल्ड क्लास के किसी मेथड की बात हो रही है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप पेरेंट की री इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं किसी और क्लास के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का फायदा होता है, यही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का फायदा होता है। और कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। अब फॉर एग्जांपल जो एनिमल का साउंड जनरेशन का मेथड है, सुपर करके जो शाह ने कॉल किया है, ये मेथड जो है, अगर फर्ज करें मेरे पास 100 क्लासेस भी हों, 100 एनिमल्स भी हों, ये इसी तरीके से कॉल होगा और इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो वही रीयूटिलाइज होगा मेमोरी में।
एक ही जगह पर कोड का जो है ना मेमोरी एलोकेट होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर मेथड के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रही है, नहीं, एक ही जगह पे एलोकेट होगी और जस्ट आप सब उसको अपने अपने उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक रेफर कर रहे होंगे। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। एक तरीकेकार ये था कि मैं साउंड का, ये मैं एनिमल को एक्सटेंड नहीं करता, तो हर क्लास में मैं जो है ना वो साउंड का मेथड भी बनाता और नेम और साउंड के एट्रीब्यूट भी बनाता। एक तो तरीकेकार ये था। तो इसमें क्या होता है कि मेरे वो एट्रीब्यूट्स जो मैं पेरेंट से एक्सटेंड करके ला रहा हूँ या पेरेंट से इनहेरिट करके ला रहा हूँ, वो बार बार मुझे हर क्लास में रिपीट करने पड़ते हैं। मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि अगर आपके पास 100 एनिमल है, फॉर एग्जांपल आप एक जू का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेट्स से जू का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां 100 डिफरेंट स्पीशीज हैं, 100 टाइप के एनिमल्स हैं, और आपको ये कहा गया है कि आपने इसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट बनाना है अपना। तो आप बताएं कि जू में जब आप कैटेगराइजेशन करेंगे, आप कैसे करेंगे? आप एनिमल की ही क्लास लेंगे ना भाई, मेन टेबल आपका पेरेंट होगा एनिमल। चलो भाई, एनिमल है, उसमें क्या क्या होगा? नाम होगा, उसकी एज होगी, एनिमल का एक आईडी होगा। तो ये फिर उसके बाद क्या करेंगे? कैटेगराइजेशन करते जाएंगे, भाई हाँ भाई डॉग है, हमारे पास एलिफेंट है, यहाँ पर टाइगर है, लाइन है। तो ये दैट इज कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो जर्नलाइजेशन जो होंगे, जितने जर्नल एट्रीब्यूट होंगे वो पेरेंट क्लास में चले जाएंगे, और चाइल्ड क्लास में क्या आ जाएंगे? जितने स्पेशलाइज एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। अगर चाइल्ड क्लास को नीड होगी जर्नल एट्रीब्यूट्स की, तो वो सुपर का मेथड लगा के या सुपर की मैकेनिज्म को यूज करके पेरेंट को कॉल कर सकता है, उससे इनहेरिट ले सकता है, उससे इनहेरिटेंस ले सकता है। ये यही रिलेशनशिप आपको इंसानों में भी नजर आती है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम बहुत सारी चीजें उनसे इनहेरिट करते हैं। उनका बोलने का अंदाज इनहेरिट करते हैं, उनकी कुछ ट्रेड्स होती हैं, ऐसी आदत होती हैं जिनको हम इनहेरिट करते हैं, उनका कलर इनहेरिट करते हैं, उनके हम हेयर का कलर इनहेरिट करते हैं, उनकी हाइट से रिलेटेड चीजें हम इनहेरिट, बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है। तो यही सिमिलर इनहेरिटेंस जो होती है वो हमारे पास हमें यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में भी देखने को मिलती है। एक और तरीकेकार है जिसके थ्रू कोड को रियूजेबल बनाया जाता है और मल्टीपल क्लासेस को एक साथ यूज किया जाता है, वो कंपोजिशन है। वो हम आगे पढ़ेंगे जाकर, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी कंपोजिशन। वो भी यूज की जाती है कि जिसमें हम कंपोज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और उसको एक मेन क्लास के अंदर एग्रीगेट करवाते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेशन, बट वो टॉपिक आगे आएगा एग्रीगेशन का। लेकिन अभी हम सिर्फ अपने आप को इनहेरिटेंस तक रखेंगे। जी साहब। जी, इसमें एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है और कंपोजिशन है। ये सारी चीजें जो ना अगर हम पढ़ाएंगे अभी तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, तो आगे इस आगे आएंगे ये, आगे क्लास। पहले इनको इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे हम अच्छे तरीके से, इनको इनहेरिटेंस समझ में आ जाए, असाइनमेंट बना ले इनहेरिटेंस की, हर तरीके से क्लियर हो जाए इनहेरिटेंस, फिर हम आगे पढ़ाएंगे जी कंपोजिशन। बताने का मकसद ये जी जी है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को पीछे वाले जितनी भी थ्योरी बताई गई है उससे बांध के रखिएगा। थ्योरी ये बताई गई थी कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। अभी डॉग की क्लास और एनिमल की क्लास आपस में इंटरेक्शन हो रही है उनकी, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है। कैसे इंटरेक्ट कर रही है? एक्सटेंड करके, कि डॉग की क्लास यूज कर रही है किसको? एनिमल की क्लास को, और एनिमल से कुछ डेटा ले रही है जो कॉमन डेटा है दोनों के दरमियान, यानी उससे नेम ले रही है, एनिमल से साउंड ले रही है, यही कर रही है ना इन दोनों में। देखें रिलेशनशिप बन गया एक, दैट इज इंटरेक्शन। यही रिलेशनशिप समझना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट्स की आपस में एसोसिएशन, आपस में एग्रीगेशन, आपस में कंपोजिशन, आपस में इनहेरिटेंस, आपस में इंटरेक्शन, आपस में रिलेशनशिप, ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो उसमें जो पहली टाइप की रिलेशनशिप है, पहली टाइप की जो इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, जिसको हम देख रहे हैं। रियल वर्ल्ड में भी हम इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। हम अपने घर में भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने जो हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं ऑफिस के अंदर, फिर हम चले जाएं स्कूलों में चले जाएं, हमारे दोस्त होते हैं स्टूडेंट। तो ये सारी इंटरेक्शन होती है रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट्स की आपस में। ठीक है। तो ही सिलसिला कारोबार चलता है इंसान का। ठीक है। तो ये क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप को मैं हमने पहले ही बताया था कि रियल वर्ल्ड को देखते हुए बनाई गई है, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स है रियल वर्ल्ड के, वो एज इट इज आईटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसमें कोई मसला ना हो आईटी सिस्टम में उनको कन्वर्ट करने में। तो इसी पर्पस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया गया। शाह प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी श्योर। अच्छा, इसमें अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिखा, कह रहे हैं कि हम मल्टीपल सब क्लासेस बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आप 1000 बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है, जितनी बार एक्सटेंड करना चाहें एनिमल को। दिस विल वर्क एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर सब क्लासेस। सही है। तो ये उनके लिए भी काम करेगा। आप इससे बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं जितनी आप चाहें, मर्जी आपकी, ठीक है। तो कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट क्लास है, सही है, उस प्रोडक्ट क्लास में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आप खुद सोच लें, है ना। प्रोडक्ट की हमारे पास आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका रिलीज ईयर होगा, उसकी वारंटी होगी, ये सारी चीजें होंगी हमारे पास। तो कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? फोन भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, माउस भी आ सकता है, कीबोर्ड भी आ सकता है, बहुत चीज, ठीक है। तो हर एक के लिए ये प्रॉपर्टीज तो जरूरी है। अब आपको बहुत सारी क्लासेस बनानी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो
ये बिल्कुल वैलिड चीज है इसके लिए। अच्छा जी। सो उसके अलावा यहाँ पे मैंने कहा था कि डॉग की अपने पास अपनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, सही है। वो सिर्फ इनहेरिट नहीं करता बल्कि अपनी भी रख सकता है अपने पास। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर मैं यहाँ पे एज की प्रॉपर्टी डाल दूँ इसके अंदर, ठीक है, एज मेरे पास यहाँ पे मैं नंबर कर लेता हूँ, ठीक है, और सेम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देते हैं पैरामीटर में, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, अच्छा एक चीज देखें गौर से, ठीक है, मैं इसको सुपर के नीचे बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं लिखूं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास क्या होगा कि आपको दिखेगा एक एरर आया है मेरे पास। एरर क्या कह रहा है कि सुपर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एक्सेसिंग दिस इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। तो सुपर को हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं अल्टरनेट अप एरो, तो देखिए मेरे पास एरर चला गया। तो सुपर हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑन टॉप रहना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं, कन्वेंशन है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अगर कोई कह रहा है एरर आ रहा है तो दिस इज द सोल्यूशन ऑलरेडी। अच्छा जी। और दूसरा यहाँ पे भी एरर आ गया, देख रहे हैं एरर क्या बोल रहा है कि आपके पास जो एज है, कह रहे 3 आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर आप लोग ऑप्शनल प्रॉपर्टीज भूल गए हैं ना, तो बेस्ट तरीका यहाँ पे ऑप्शनल बनाने का, सही है, बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शनल डाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ आई गेस, नहीं, यहाँ पे भी डालना चाहिए। तो इसको हम ऑप्शनल बना सकते हैं, ठीक है, फिर कुछ नहीं बोलेगा, बस अनडिफाइंड देगा आई गेस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज भी दे देता हूँ 4 इयर्स। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड हम पढ़ने वाले पॉलीमॉर्फिज्म, और बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना है कि इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अब हम जाते हैं यहाँ पर, इसको भी कमेंट आउट कर दिया है, गुड गुड। एंड नाउ पॉलीमॉर्फिज्म इट इज, ठीक है, लेट्स गो। दिस वन इज इनहेरिटेंस एक्चुअली, तो पहले इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। दिस वन इज द मेन टॉपिक, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है, सिंपल ये चीज है कि आप एक आम इंसान है, ठीक है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सही। तो घर के अंदर आपका एक अलग रोल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप फादर है घर पे, आप बेटे हैं आपका, आप किसी के भाई हैं, सही। अगर आप स्कूल में जाएं तो आप वहां पे क्या है, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। रोल्स अलग अलग हैं। अगर आप क्या करें, हॉस्पिटल में जाएं तो या आप डॉक्टर हैं या मरीज हैं, सही, आपके रोल्स अलग अलग हैं। तो अगर आप दुकान पे जाएं, या तो आप बायर हैं, या तो आप सेलर हैं, या तो आप क्या हैं, खुद दुकानदार हैं, ठीक है। तो आप लाइक बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप, आपके रोल बहुत ज्यादा अलग हैं। तो इसी तरह से जहां जहां आप जाएंगे आपका बिहेवियर चेंज होता जाएगा, लेकिन आप रहेंगे एक, ठीक है, वन पर्सन बट डिफरेंट रोल्स। तो इसी तरह से होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी वही है कि आप जहां जहां जाते हैं आपका रोल बदलता जाता है, ठीक है, बिहेवियर आपका चेंज होता जाता है, लेकिन आप एक ही रहते हैं, सही। तो ये हमारे पास होता है। अच्छा जी, सो आई एक्सप्लेन इट। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास यही है कि जब जब आप मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर जाते हैं आपका रोल चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो दिस इज सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब मैं बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ, सही है। तो मिसाल ले लें कि पेमेंट मेथड्स हैं, सही। पेमेंट मेथड्स आई गेस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस वन। तो पेमेंट मेथड आपके पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे पेमेंट मेथड एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। पेपाल होता है आपके पास, बैंक ट्रांसफर होता है आपके पास, सही है, कैश होता है आपके पास। तो मेथड, पेमेंट मेथड है, चीज एक है, पेमेंट मेथड है, लेकिन बिहेवियर या उसकी शेप्स अलग अलग है। एक तो आप बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो एक आप क्या कर रहे हैं, पेपाल से कर रहे हैं, सही है, या तो क्यूआर कोड से कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा सिस्टम होता है, बट मुख्तलिफ तरीके। यहाँ पे हम जस्ट एज्यूम कर लेंगे इनमें से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, सही, पेमेंट मेथड, ठीक है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे, ताकि आप लोगों को एनिमल्स वगैरह से थोड़ा बाहर निकाल लिया जाए, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल, सही है। तो अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, मेथड, ठीक है। तो मेथड मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, या सर्विस नेम आ जाएगा, या इस तरह से। तो सही है बस, हाँ। तो मेरे पास इसका नाम क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। और इसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली यहाँ पे
बना लेता हूं एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कहेंगे उसको लॉग यू डिड। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेथड बना रहा हूँ। एनीवे यहाँ पे मैं दिस डॉट मेथड जो है इज इक्वल टू मेथड कर लेता हूँ, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब जो मेथड है इसको मेथड इसकी डायरेक्ट स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे इस मेथड को मैं क्या नाम दूंगा, इन्फो हो जाएगा या कुछ भी, लेट्स सी, इन्फो, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की मेथड इन्फो हो जाएगी या कुछ, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। यू डिड पेमेंट विद हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, दिस डॉट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब जिस भी मेथड से आप लोग करेंगे वो मेथड आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कि आपने पेमेंट कैश से की है, बैंक ट्रांसफर से किया आप, या आपने किस चीज से की है, तो हमारे पास शो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब ये क्लास जो है बाय इट सेल्फ, ठीक है, मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं बताऊंगा आपको, वो भी काफी सही चीज है, जरूरी है असल में। तो पेमेंट मेथड हमारे पास आ जाएगा। अब लेट्स सी, फर्स्ट पेमेंट मेथड हमारे पास होगा क्लास, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेपाल, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी inheriting what payment methods, so यहाँ पे मेरे पास extends what पेमेंट मेथड, बिकॉज पेपाल तो पेमेंट मेथड है, तो उसी को एक्सटेंड करना है उसने। तो उसने क्या करना है, यहाँ पे बस कंस्ट्रक्टर बना देना है, और यहाँ पर मेरे पास ही क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कॉल करेगा, ठीक है। एंड सुपर विल बी डूइंग व्हाट, कि हमारे पास मेथड को ऊपर से लेकर आएगा। सो ऑटोफिल काफी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एज अ पैरामीटर भी दे देता हूँ मेथड, एंड दिस विल बी स्ट्रिंग। सो नाउ अब हमारे पास बेसिक वो बन गया है। अब बस क्या करना है, हमें यहाँ पे मेथड बनाना है। तो यहाँ पे जो मेथड है इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम रहेंगे सब, ठीक है। यहाँ पे आपको मेथड ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। तो अब एक पेपाल वाला आ गया, इसी सेम क्लास को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड नीचे लेकर आते हैं कंट्रोल वी, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मल्टीपल सब क्लासेस बन रही है ना, वो क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो गया। सो दिस वन इज बी गोइंग टू बी बैंक ट्रांसफर। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता था, पेमेंट मेथड 1 2 3 ऐसा भी कर सकता था, लेकिन ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ये चीज ज्यादा सही लगती है, बैंक ट्रांसफर। उसके अलावा हमारे पास एक और आ जाएगा, कैश, ठीक है। तो कैश भाई आ जाएगा, कैश। सो दिस इज नाउ ऑल गुड। अच्छा, सबके अंदर क्या कॉमन है, देखें, इन्फो, 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 ठीक है। और बाकी इनके नाम अलग अलग रहेंगे, अगर आप देखें सही। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग में कवर कर लेंगे। तो अब अगर मैं क्या करूं, पहले वाले को इंस्टेंशिएट करते हैं, यहाँ पे आप देखें, ठीक है। पेमेंट मेथड को हमें नहीं करना, बिकॉज दिस इज पेरेंट क्लास। हमने इसकी सब क्लासेस को अब क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या, लेट्स सी, what should it be, let payment is equal to, what should it be, new payment, sorry, new payment not, but rather new PayPal, and this is going to be PayPal, ठीक है। अच्छा, तो PayPal से हमारे पास पेमेंट हो रही है, और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेमेंट डॉट इन्फो कर लेता हूँ। I hope the example is not too bad, but this is going to be very good for you guys to understand polymorphism. अच्छा जी, तो पेमेंट हमारे पास आ गई, इसको मैंने इन्फो शो करा दिया। अब चेक करते हैं, CLS
पेमेंट मेथड है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, पेपाल से कर रहे हैं तो भी हो रही है। सही, यू डिड पेमेंट विद पेपाल, सही, पेपाल से हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको मैं क्या करूँ, सेम टू सेम यहाँ पे कॉल करूँ और इसको मैं पेमेंट टू कर दूँ और इसको मैं बैंक ट्रांसफर लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, बैंक ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, इसको पेमेंट टू कर देते हैं। तो अब अगर मैं चेक करूँ तो सेम मेथड्स हैं बिल्कुल, एक क्लास से एक्सटेंड हो रहे हैं सारे, बट बिहेवियर चेंज दिखा रहे हैं। सही, एक ही पेरेंट क्लास से आ रहे हैं सब। क्या कह रहे हैं, यू डिड पेमेंट विद बैंक ट्रांसफर। अब देखें मेथड सारे सेम है बिकॉज मैंने सबको सेम कॉल किया। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, लेट्स रिमूव दिस। मैं भूल गया था सुपर, एंड सुपर के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन्फो, ठीक है, चेक करते हैं, लेट्स सी। चलिए, क्या कह रहे हैं, सुपर कॉल्स आर नॉट परमिटेड आउटसाइड कंस्ट्रक्टर, मैंने कहाँ पे कॉल कर दिया। हम्म, अच्छा जी, सुपर डॉट करना था, मैंने एक्चुअली गलत कर दिया। अब सही है, तो सुपर डॉट इन्फो, इसके अंदर भी इन्फो है सेम टू सेम, तो कॉपी, नाउ पेस्ट, लेट्स सी क्या हो रहा है। आई होप आई डिडंट मेस्ड इट अप, एंड नाउ मेरे पास अगर कोई और भी रह गया है तो वहां पे भी चले जाते हैं हम लोग के, पेपाल वाला रह गया था। सो लेट्स सी, ओके, तो अब हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। आई होप आई डोंट मेस अप। ये देखें, मेरे पास क्या आ रहा है कि आपने पेमेंट कहाँ से की, बैंक ट्रांसफर एंड पेपाल से की, लेकिन ये क्या हुआ, हमने तो ये ऊपर से इनहेरिट किए हैं सारी चीजें। ये क्या कर रहे हैं, मेथड्स एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेथड ओवरराइडिंग भी हो रही है और पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है कि हमारे पास एक ही मेथड है, ऊपर से इनहेरिट हो रहा है ना। ये देखें, इसको मैंने सुपर करके कॉल किया, किससे, पेमेंट मेथड से, ठीक है। ये देखें, पेमेंट मेथड से आ रहे हैं ये सब, सही है। दिस वन इज एक्सटेंडिंग पेमेंट मेथड। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये बिहेवियर शो कर रहा है। जब बैंक ट्रांसफर के अंदर है तो बैंक ट्रांसफर कर रहा है, जब पेपाल के अंदर है तो पेपाल वाला पेपाल कर रहा है, ठीक है, जब कैश के अंदर है तो कैश कर रहा है। अब कैश को मैंने नहीं किया तो इसको भी कर लेते हैं, लेट पेमेंट थ्री इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू कैश एंड दिस वन इज गोइंग टू बी कैश, ठीक है। अच्छा, और एंड में पेमेंट मेथड थ्री इज डॉट इन्फो, सो नाउ वी आर गुड, ठीक है। अब करते हैं हम रन CLS। आप देखेंगे मेरे पास क्या हो गए, तीन चीजें आ गई हैं, बैंक ट्रांसफर, पेपाल एंड कैश, ठीक है। एक ही जगह से इनहेरिट हो रही है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। सही, एक ही मेथड है इन्फो, बट शोइंग डिफरेंट बिहेवियर्स व्हेन इनसाइड डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। सही, तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग भी हो गया। शाहाब ने क्या किया कि एक सबसे ज्यादा जनरलाइज चीज सोची कि पेमेंट मेथड्स। अब पेमेंट मेथड्स कितने तरीके के होते हैं? कैश इज अ पेमेंट मेथड। अब देखिए, मैं एक यहाँ पे ना कीवर्ड यूज कर रहा हूं, इजा का, इस पे फोकस करना है आपने। कैश इज अ पेमेंट मेथड, पेपॉल इज अ पेमेंट मेथड, एंड क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड इज अ पेमेंट मेथड, पे पाक कार्ड इज अ पेमेंट मेथड, एंड और कौन सा होता है पेमेंट मेथड? हर एक के अंदर क्या आ रहा है, आ रहा है, इज अशार। ये प्लीज लिख सकते हैं इस तरीके से शाहब जी जी आप? जी। यहीं यहीं पे लिखिएगा। ये बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इज आ रिलेशनशिप। इसको इज आ रिलेशनशिप कहते हैं। तो जब भी जी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी तो वहां पर जितना भी इजा वाले सेंटेंस चल रहे होंगे ना, वहां समझ जाइएगा कि इसका ताल्लुक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में बनेगा। इन दो ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में बनेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी उसके अंदर जो इज अ रिलेशनशिप होगी, ये वर्ड्स पढ़िएगा इंग्लिश के, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये तो सीधा सीधा हायरार्की बन रही है। हायरार्की क्या बन रही है कि एक पेरेंट मेथड है, एक पेरेंट क्लास है, उससे इनहेरिट करके उसकी चाइल्ड क्लासेस बनाई जा रही हैं, स्पेशलाइज क्लासेस बनाई जा रही हैं। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज भी हम आपको देंगे एज असाइनमेंट, तो आपको समझ आएंगी कि चीजें कि यार ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाई कैसे जाती है। ठीक है, जैसे आई एम यासिर इज अ सन ऑफ, ठीक है ना,
शहाब इज अ सन ऑफ, या ये, तो ये सारी इज अ रिलेशनशिप होती है जिसके के अंदर आप पेरेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके चाइल्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। और इसी चीज को जर्नलाइजेशन कहा जाता है। शहाब बिल्कुल टॉप पे लिख दें, इन चारों स्टेटमेंट के टॉप पे लिख दें, दैट इज आल्सो कॉल्ड जर्नलाइजेशन। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन जेन स्पेक मॉडल कहलाता है। जनरलाइजेशन डैश 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 स्पेशलाइजेशन, वेयर द जनरलाइज्ड क्लास इज कॉल्ड पेरेंट क्लास एंड स्पेशलाइज्ड क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास, दैट इज आल्सो कॉल्ड जेन स्पेक मॉडल। दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ये जो मॉडल, एग्जैक्टली जेन स्पेक मॉडल क्या होता है, आपका पेरेंट चाइल्ड मॉडल होता है। यानी कि पेरेंट क्लास होती है जो जनरलाइज क्लास कहलाती है, जिसके के अंदर जो वो एट्रीब्यूट्स और वो मेथड्स आप रखते हैं जो तमाम चाइल्ड्स में कॉमन होते हैं, कॉमनैलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने पेमेंट मेथड्स की। पेमेंट मेथड्स में होता क्या है भाई, पेमेंट होती है। अब पेमेंट्स के मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, कैश के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप पेपॉल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप पेपाक कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप रास्ट के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम रास्ट जो पाकिस्तान का है, अपना हमारा अपना गवर्नमेंट का बनाया हुआ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पेमेंट सिस्टम बनाया हुआ रास्ट, उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इवन आईबीएफटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर के थ्रू जो पेमेंट की जाती है कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आप इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हैं, आप जैस कैश से पेमेंट कर सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट, चाइल्ड क्लासेस ऑफ मेन मेथड, मेन पेरेंट क्लास। और मेन पेरेंट क्लास क्या है, ऑल दीज आर पेमेंट मेथड्स, ऑल दीज आर पेमेंट्स। ठीक है, ये सब क्या है, पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में हमारे पास गैस कैश के थ्रू भी पेमेंट का एक तरीकेकार है, वो एक अलग क्लास बन जाएगी। मोबिलिंक के थ्रू अगर करना है तो वो हमारी एक क्लास बन जाएगी अलग। ठीक है, इजी पैसा की क्लास बन जाएगी। एक हमारी बन जाएगी पेपॉल की क्लास, भाई मैं पेपॉल से भी पेमेंट कर सकता हूँ। फिर एक क्लास बन जाएगी हमारी कि जी जनाब मैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, मैं डेबिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, मैं तो रास्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ, मैं तो आईबीएफटी इंटर बैंक फंड ट्रांसफर के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। ओके, वेयर पेमेंट इटसेल्फ इज अ पेरेंट क्लास, इज अ पेरेंट क्लास। इजी पैसा is a payment method, is a payment method. Okay, PayPal is a payment method, is a payment method. JazzCash is a payment method. Okay, now Rast is a payment method. Okay, now IBFT is a payment method, ParkPay is a payment method. All these are is a relationship. ये जो is a relationship है, that is called generalization, or it is also called inheritance in object oriented programming. Okay, तो आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया किसी को तो फिर दोबारा समझा देंगे, क्योंकि ये थ्योरी, इसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना है ना, एक्चुअली अगर आप इसके थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी को भी समझना पड़ता है। हाँ, शहाब जो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसमें चिप इन करने की। उसका रीजन ये है कि हम दोनों ने थ्योरी पढ़ी है। शहाब ने भी अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और मैंने भी थ्योरी पढ़ी है, तभी हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी इसकी थ्योरी पे फोकस करना है। हमने आपको कुछ चीजें बताई भी हैं कि आप जनरलाइजेशन को पढ़ें, स्पेशलाइजेशन को पढ़ें, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मॉडल को पढ़ें, वेयर जनरलाइजेशन इज कॉल्ड पेरेंट क्लास, स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट, चाइल्ड क्लास। आप पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी कह सकते हैं। आप पेरेंट क्लास को पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। आप पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहा जाता है। बेस क्लास से इनहेरिटेंस होती है चाइल्ड क्लासेस की। इनको हैज अ भी होता है हमारे पास रिलेशन, और ये सारे होते हैं ना, वो कंपोजिशन होता है शाहब, वो कंपोजिशन हैज अ रिलेशनशिप इज अ कंपोजिशन मेथड। वो अगला हमारा टॉपिक होगा। शाहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया और बताया कि देखें इसमें एक तो इज अ रिलेशनशिप हमने पढ़ी, वो तो हो गई इनहेरिटेंस। अब हैज अ रिलेशनशिप, वो है कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पीसी हैज अ सीपीयू। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की बात करो, कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, कंप्यूटर हैज अ रैम, कंप्यूटर हैज अ हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हैज अ बसेस। ये सारे हैजा हैं। यानी कि आप एक कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, कंपोज कैसे करते हैं कंप्यूटर को, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें ऐड करके, एग्रीगेट करके, तो फिर कंप्यूटर की कंपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन, बट ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। के अलावा आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देते हैं हम लोग कि आप लोगों ने क्या करना है,
पेरेंट चाइल्ड एक रिलेशनशिप का दीजिएगा साहब कि भाई पेरेंट चाइल्ड इन्होंने कम से कम 3 बनाने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हाँ, वो तो इजी हो जाएगा। जैसे हाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म सब आप लोगों को समझ आया कि नहीं, कि जैसे मुख्तलिफ बिहेवियर्स अडॉप्ट अडॉप्ट होते हैं, वो वाला एक बार रिपीट कर दें। अच्छा जी, जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे मेन बात हमारे लिए यही है कि आप लोगों को समझ रहे हैं ना, जब समझ नहीं आएगा तो। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस समझा रहे थे हम लोग, ठीक है। इनहेरिटेंस हमारे पास होता क्या है? तो इनहेरिटेंस सिंपली यही होता है कि एक पेरेंट क्लास हमारे पास होती है, और वो अपनी प्रॉपर्टीज एंड जो मेथड्स होते हैं, वो क्या करती है, जो सब चाइल्ड होती है, जो चाइल्ड क्लास होती है, उसको देती है, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास बनती कैसी है, वो हम बनाते हैं इस कीवर्ड की मदद से, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से, ठीक है। जो भी चाइल्ड क्लास बनानी होती है हमें, ठीक है, उसको सिंपली हम एक्सटेंड करा देते हैं उसकी ऊपर वाली क्लास से, ठीक है, जिसकी हमें प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स चाहिए होते हैं। अच्छा जी, तो क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स वो इनहेरिट कर लेते हैं, और उनको हम सुपर मेथड की मदद से कॉल करते हैं, और जो मेथड्स, जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, वो बोरो कर लेती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप अपने लिए भी कोई उस चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज चाहते हैं, तो वो उसके अंदर आ सकते हैं, और अपने लिए भी कोई मेथड्स चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं उसके अंदर अलग से। मेथड्स काफी सारे हो सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सुपर की मदद से। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ कि उसको हमने इंस्टेंशिएट किया, तो वो हमारे पास काम कर रहा था। जो उसने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स बोरो किए थे, वो काम कर रहे थे उसके ऊपर। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। मिसाल के तौर पे एक ही मेथड है हमारे पास, ठीक है, एक ही चीज है, जो उसके बिहेवियर है वो चेंज होता है जब वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर जाता है। तो ये मेथड है, काम सेम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक ही मेथड है, मेक साउंड निकाल रहा है, लेकिन जहां जहां जाएगा इसका साउंड चेंज होगा। पेमेंट मेथड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड एक ही है, लाइक एट द एंड हमें दूसरे को पैसा पहुंचाना है, बट वो उसके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ कैश की सूरत में होते हैं, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ना। कुछ क्रेडिट कार्ड के सूरत में होते हैं, कुछ इजी पैसा की सूरत में होते हैं, कुछ क्यूआर कोड स्कैन करने की उसमें होते हैं। तो काफी सारी चीजें हमारे पास। जैसे मैंने बताया, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी चीज है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद की मिसाल ले लें कि आप घर पे जो है एक घर के वारिस हैं, ठीक है, एक होते, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी। घर के अंदर क्या है कि आप किसी के बेटे हैं, किसी के वालिद साहब हैं, किसी के क्या है, वाइफ है, किसी के शौहर है। तो बाहर अगर आप जाएंगे, तो बाहर अपने दोस्तों के लिए दोस्त हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इस तरह से जहां जाएंगे इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो आपके लिए क्या होगा कि रोल बदलेगा। तो उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास काम करता है कि जहां जहां आप जाएंगे, तो आपका रोल चेंज होगा। जहां जहां ये मेथड जाएगा, इसका रोल चेंज होगा, ये बिहेवियर अडॉप्ट करेगा अलग से, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, इन्फो है, सेम मेथड है, ठीक है, सेम टू सेम। हमने यहाँ पे भी कॉल किया, लेकिन इसने हमारे पास आउटपुट क्या दिया, चेंज दिया। अगर मैं दिखाऊं, क्या आउटपुट दिया इसने, पहला पेपाल वाला दिया, दूसरा क्या दिया, बैंक ट्रांसफर दिया, तीसरा कैश दिया। हालांकि हमारे पास क्या था, आउटपुट इसका बिल्कुल डिफरेंट आया, वरना मेथड भी बिल्कुल सेम है। मैंने सुपर कॉल की मदद से इसको मेथड कॉल किया, अगर आप देखें, सही है, मैंने हार्ड कोडिंग नहीं की, मैंने इसको सिंपली ऊपर से सुपर मेथड की मदद से कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, सही। तो ये इनहेरिटेंस है। उसके अलावा हमने इनकैप्सुलेशन को थोड़ा सा टच किया, इनकैप्सुलेशन पढ़ा कि क्या होती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी ऐड करते हैं उसमें। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम एक्सेस मॉडिफायर्स को भी कवर करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कराते हैं, ठीक है, आपके कोड के अंदर। तो मिसाल के तौर पे कोई चीज है कि वो आप बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहते हैं, कोई चीज है कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर ट्रांसफर नहीं करना चाहते, एक चीज है कि आप अपने सब चाइल्ड्स क्लासेस के अंदर शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एक चीज है कि वो आप पब्लिक रखना चाहें, कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास क्या होती शाहब, हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स होती हैं जी। मैं ये कह रहा था शाहब के हम असाइनमेंट इनको बताएं कि क्या असाइनमेंट, जैसे कि एक तो ये बनता है कि जी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे जरा फोकस करते हुए आप जरा आइडेंटिफाई करें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इनको एक सिनेरियो देते हैं गेम का, वीडियो गेम बनाना है, ठीक है। जी एक वीडियो गेम बनाना है, उस वीडियो गेम के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ तो उसके अंदर है व्हीकल्स बहुत सारी, उसके अंदर एसयूवीज भी हैं, उसके अंदर सिडान कार्स भी हैं, इसके अलावा उसके अंदर बसेस भी हैं, ट्रक्स भी हैं। जरा लिखना है शाहब भाई, जरा जरा आप लिखिएगा, थैंक यू। और सर, इसके सर अलावा वॉइस कट रही है काफी। अच्छा, आप जरा लिखिएगा उसमें, ताकि उसमें कार डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, बाइक भी हैं उस वीडियो गेम के अंदर। एक वीडियो गेम को इमेजिन करें, उसका नाम आप एक्स ए बी सी एक्स वाई सी जो भी देना चाहें आप अपनी मर्जी से, लेकिन अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नाम दीजिएगा। उर्दू में नाम देना चाहे उर्दू में दे दीजिएगा उस गेम का नाम। तो आपने वीडियो गेम बनाना है, उस वीडियो गेम के अंदर डिफरेंट व्हीकल्स यूज हो रही हैं।
उसमें मोटर बाइक भी यूज हो रही है, उसमें बस भी यूज हो रही है, उसमें सुजुकी भी यूज हो रही है, उसके अंदर एरोप्लेन भी यूज हो रहा है, उसके अंदर जो है जनाब एक अदद एसयूवी भी है, उसके अंदर जनाब ट्रक भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अभी अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है अभी? तो ये सारी चीजें उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। अच्छा, उस गेम के अंदर ये व्हीकल्स तो है ही हैं, फिर एक और कैटेगरी है ऑब्जेक्ट्स की। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी हैं, उसके अंदर वर्टिब्रेट्स भी हैं, लिखे वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये एनिमल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ आपने इसका मतलब है कि एग्जाम्पल लेनी होगी वर्टिब्रेट्स की, कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। कोई मेडिकल का स्टूडेंट है जो बता सकता है कि ये वर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट कोई एक्सप्लेन कर सकता है वर्टिब्रेट में और रेप्टाइल्स में क्या फर्क होता है? ठीक है, मेरी भी इतनी ही नॉलेज है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट जिनकी बैकबोन होती है, तो इसका मतलब है लाइन, लाइन इज अ वर्टिब्रेट। अब देखें, अब यहां से आप कैप्चर करें मेरे वर्ड्स को जो मैं कह रहा हूं। लाइन इज अ वर्टिब्रेट, डॉग इज अ वर्टिब्रेट, एंड फिश, monkey is a vertebrate, fish is a vertebrate, but not all fishes, not all स्नेक, fishes, like jellyfish is not a vertebrate, ठीक है। like स्नेक, starfish is not a vertebrate, ठीक है। तो एलिफेंट इज अ वर्टिब्रेट, यस। तो ये सारे स्नेक, वर्टिब्रेट्स हैं। स्नेक, अच्छा, रेप्टाइल्स में आए, अगर रेप्टाइल्स में आए तो स्नेक, लिजर्ड, और क्या क्या हो सकते हैं रेप्टाइल्स भाई, और बताएं। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, आई डोंट नो, क्रोकोडाइल की यार होती है? अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। रेप्टाइल है वो सर, रेप्टाइल। रेप्टाइल है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल है। तो ये देखें, ये गेम में अब आपने ये सब आइडेंटिफाई करना है, और इनको इनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इसी तरह से जैसे शहाब ने बताया है ना, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने की इस वीडियो गेम को कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जस्ट आपने एक इसी तरीके से इनको आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्लासेस बनानी है आपने, यही आपका असाइनमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक असाइनमेंट शहाब और दे सकते हैं क्या हम, या अभी यही असाइनमेंट बहुत है? एक आई गेस दिस इज क्वाइट इनफ, बट आप बता दें अगर ज्यादा हैवी अच्छा, ना हो। एक एक असाइनमेंट और हो सकता है, जैसे अभी शहाब ने पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दी। देखिए, पर्सन, हाँ, पर्सन की एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास है, कि एक पर्सन होता है ना, पर्सन से नीचे कौन होते हैं भाई? स्टूडेंट भी एक पर्सन है, ठीक है। एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक पर्सन है, ठीक है। प्रोफेसर है, टीचर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी एक पर्सन है। बैंकर है, वो भी एक पर्सन है। तो ऑल दीज आर पर्सन, ठीक है। लेकिन इनके एट्रीब्यूट्स और कुछ चीजें कॉमन होंगी और कुछ चीजें इनकी स्पेशलाइज होंगी, ठीक है। तो ये आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना है, पर्सन की क्लास को आपने डिवाइड करना है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर इन तमाम रोल्स में। ऑल दीज टाइप्स ऑफ रोल्स, और यू नो द स्पेशलाइज्ड क्लासेस आर बिलोंग्स टू द जर्नल क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन भी कर लिया हमने, पर्सन भी कर लिया, और बताएं कोई और चीज शहाब। यार इतनी सारी स्टोरीज पढ़ते हो आप, तो कुछ आप ऐड करो यार। बहुत अच्छा शहाब का मैं बताऊं, सबसे सबसे इस इन तमाम चीजों में सबसे सुपर एग्जांपल दी थी शहाब ने, जो पेमेंट्स की दी थी। सबसे सुपर एग्जांपल है, जो हम डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है इस तरह से कि यार ये तो ये चीजें इस तरह से भी बन सकती हैं। तो ये इसको बनाए, बल्कि पेमेंट्स, पेमेंट्स हैं शाह, पेमेंट्स लिखिएगा, लिख दें, कोई जी। बात नहीं, देख के बना लें। पेमेंट्स लिखिएगा और उसमें ये सारे पेमेंट मेथड डाल दें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। इजी पैसा डाल जी। दें, जैस कैश डाल दें, रात डाल दें, हाँ, कैश डाल दीजिएगा, इजी पैसा, इजी पैसा, जैस कैश, रास, 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 जैस कैश, जैस, जैस कैश हो कैश, गया। अच्छा, इसके अलावा आईबीएफटी और हो गया, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर हो गया, इंटरबैंक फंड आईबीएफटी, ट्रांसफर, आईबीएफटी हो गया, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, हाँ जी 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 बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। एंड इसके अलावा हमारे पास ठीक है, वो रेमिटेंस वगैरह वगैरह वाले तो अलग चीज रेमिटेंस वाले तो छोड़ दें, वो छोड़ दें, बस ये यही बहुत है। अच्छा, अपना शहाब एक और लिखें, एक और लिखें जो हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बना सकते हैं, उसको, उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे ला सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर। वो कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो कॉन्सेप्ट आपका जी। टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करते हैं। आप टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं एचटीएमएल में? जी। कितने लोग हैं जो टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं एचटीएमएल में? सारे यूज करते हैं, सब हाथ खड़ा कर लेंगे, हम सब यूज करते हैं। तो
टेक्स्ट एरिया इज अ टेक्स्ट फील्ड, इज अ टेक्स्ट फील्ड। हाँ, टेक्स्ट ओके, टेक्स्ट एरिया यूज पासवर्ड फील्ड इज अ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इज अ टेक्स्ट फील्ड। ओके, टेलीफोन नंबर फील्ड जो होती है जिसमें आप न्यूमेरिक टेलीफोन नंबर लेते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड, वो भी क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फील्ड, वो भी टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है। तो ये सारे भी लिख लीजिए। ईमेल, ईमेल की जो फील्ड होती है, ईमेल फील्ड इज आल्सो अ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो ये सारे इज अ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लिखिए शाहरुख, ये भी लिखिए, टेक्स्ट फील्ड लिखिएगा। सिक्योरिटी या क्रेडेंशियल्स वगैरह उसमें आती है डाटा फील्ड होती है, ईमेल फील्ड होती है, इंटीजर फील्ड होती है, क्रेडिट कार्ड की फील्ड होती है, पासवर्ड फील्ड होती है, ये सारी टेक्स्ट फील्ड होती हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट, टेक्स्ट फील्ड्स। डाटा फील्ड कह सकते हैं शाह, ये तुम सही कह रहे, सही लिख रहे थे, बिल्कुल शाह सही लिख रहे थे। डाटा फील्ड जर्नल में आ जाएगा, स्पेशलाइज जो है टेक्स्ट फील्ड बन जाएंगी। टेक्स्ट फील्ड हो गया हमारे पास, पासवर्ड फील्ड हो गई, पासवर्ड हो गई, पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड हो गया, डेटा फील्ड, डेट फील्ड हो गई, डेट फील्ड, ईमेल फील्ड, बिल्कुल सही है, डेट हो गया, हाँ। और क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए भी फील्ड बनती है, हाँ। IME वगैरह भी हो गया, क्रेडिट कार्ड के लिए हो गया, एग्जैक्टली सही है। तो ये सारे हमने बना लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा बटन्स, आप लोग टेक्निकली अगर आप देखें, डिफरेंट टाइप के बटन्स बनाते हैं। आप रेडियो बटन बनाते हैं, ठीक है, आप चेकबॉक्स बटन बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, आप रीसेट बटन बनाते हैं, आप सबमिट बटन बनाते हैं। तो बटन की जर्नल फील्ड जो जो पेरेंट क्लास होगी वो बटन होगी, और उससे इनहेरिट होंगी। कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट होंगी, शाह बनाए जरा। हेलो बटन से, आप बटन से भी बनेंगी ना यार। बटन का क्या होगा, रेडियो बटन होगा, एक आपका सिंपल बटन होगा, एक आपका राउंडेड साइन अप बटन होगा, साइन इन होगा, सबमिट होगा, बटन होगा, साइन अप बटन होगा, रीसेट बटन होगा, क्लियर बटन होगा, क्लियर फील्ड का बटन होगा, कितने सारे बटन बन जाएंगे, हाँ। ठीक है। तो ये भी बनाए शाह, बनाए आप जी, गो। अच्छा, ये आपको इतने सारा चॉइसेस हम दे रहे हैं ना, अगर ज्यादा किसी को थिंकिंग में बहुत मुश्किल होती है ना, कुछ लोग होते हैं कि उनको ज्यादा थॉट्स नहीं आते या लिमिटेड नॉलेज होती है, वो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी वाइड हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है थॉट्स के लिए। इसमें टेक्निकल भी हैं, वो रियल वर्ल्ड के भी हैं, टेक्निकल भी हैं जो आप यूज करते हैं सब कुछ, ठीक है। उससे भी हम निकाल रहे हैं चीजों को। सबमिट बटन फील्ड नहीं, क्लियर फील्ड नहीं, सबमिट बटन हो गया, लॉगिन बटन हो गया। तो टेक्स्ट के लिए होता है ना कभी कभार क्लियर, हाँ, जी जी, लॉगिन, सबमिट, और उसके अलावा साइन अप भी होता है वैसे, साइन अप, और क्या होता है, रेडियो बटन्स भी होते हैं, और चेक बॉक्स भी होते हैं वैसे इसमें, ये नहीं खैर। और क्या हो सकते हैं, बस यही है अभी तो, यही बटन है हमारे सामने, ठीक है। और जनरलाइजेशन भी सोचिएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है यार, बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें यार। अभी मैं अगर मैं रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा ना, आप लोग बोलोगे यार सर आप हर एग्जांपल में ना रेस्टोरेंट को ले आते हैं बीच में। भाई एक सिंपल देखें, आप यहाँ चाय के होटल पे जाते हैं, जो होता है ना ये लाला का होटल होता है ना, उसमें हम जाते हैं, कहीं पे भी कैफे पे जाएं, तो जो कोयटा का होटल होगा या होटल होगा, उसमें डिफरेंट टाइप की टीज मिल रही होती है। कश्मीरी चाय भी होती है, और कौन कौन सी होती है आप बताते जाओ यार। टी की टाइप्स होती है ना डिफरेंट, एक कश्मीरी होती है, एक अदरक वाली होती है, एक चीनी वाली होती है, कौन कौन सी होती है यार, बहुत सारी होती है। एक ग्रीन टी होती है, सुलेमानी चाय होती है, दूध पत्ती चाय होती है, कितने हैं, सारी हैं। ये सारे जनरलाइजेशन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आएंगी। लिखते जाओ शाह, लिख दो शाह, लिख दो, जल्दी लिख दो। जी जी। सो टी जो होगा वो कॉमन होगी, टी कॉमन होगी, हाँ टी कॉमन होगी, और आगे पूरा मेन्यू लिख दो। कश्मीरी टी लिखो कश्मीरी टी का लिखो, नॉर्मल टी लिखो, ग्रीन हो गई, ठीक है। दूध पत्ती लिखो, फ्लेवर देखो आना शुरू हो गया, वो रक्षा इमरान भी बताना शुरू हो गया, देखो सारे लोग बताना शुरू हो गए ना, ये है चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया। अच्छा, अब आप एक और लिखें, और ब्लैक टी, ठीक है। पिज्जा में आओ यार, जर्नल तो पिज्जा होता है ना, जर्नल टाइप पिज्जा की होती है, उसके डिफरेंट टाइप होती है पिज्जा की। कौन कौन सा होता है भाई, वो चिकन टिक्का पिज्जा होता है, और कौन कौन सा होता है बताओ, सारे बताओ। ग्रीन टी होती है, और बताएं। पिज्जा भी लिखो शाह लिखो, पिज्जा की टाइप लिखो, डिफरेंट टाइप के पिज्जा होते हैं आपके पास। हाँ, एक होता है आपके पास चिकन टिक्का पिज्जा होता है, एक होता है आपके पास सुप्रीम होता है, एक होता है जो कि वो फहीता होता है, और पता नहीं कितने टाइप के पिज्जा होते हैं, सारे लिखे हैं। एक और बना दो शाह, वो लिख लेंगे, अब ये स्टूडेंट खुद लिख लेंगे। एक और बनाओ क्लास, लिख लेंगे शाह, लिख लेंगे, स्टूडेंट खुद लिख लेंगे, इतना सबको पता है, सब खाते हैं, ठीक है। पेपरोनी चीज पिज्जा, एक चीज तो लिखना पड़ेगा। हाँ, चीज लिख दो, चीज। अच्छा, अब अगला लिखो शाह, जल्दी से जल्दी लिखो। बिरयानी लिखो, बिरयानी की टाइप्स लिखो डिफरेंट।
सारी लिखो, जितनी भी टाइप्स की बिरयानी होती है ना, वो कौन सी होती है, वो बॉम्बे बिरयानी होती है, फिर सिंधी बिरयानी होती है, फिर वो कौन सी होती है यार, हैदराबादी बिरयानी होती है, फिर और पता नहीं कौन कौन सी होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सारी लिखो। पेरेंट क्लास बनेगी बिरयानी की, उसके नीचे सब क्लासेस बनेंगी, कौन कौन सी, भाई हैदराबाद की बिरयानी की क्लास बनेगी हैदराबादी बिरयानी, एक बनेगी सिंधी बिरयानी, जाफरानी साउथ बिरयानी भी आ गई भाई, ये भी होती है एक टाइप, ये भी जबरदस्त बिरयानी होती है वैसे। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीजें। कच्ची बिरयानी भी होती है, कच्ची बिरयानी भी होती है भाई, एक मटका बिरयानी भी होती है। अच्छा, सही है भाई। ऐसे पुलाव पुलाव वगैरह भी आता पुलाव के है, टाइप मटन सारे पुलाव। भाई, ये बनाए हैं, सारी चीजें बनानी है हम काबली लोगों ने पुलाव आ यार, ये जाएगा। कोई हम लोगों ने ये इस तरह इसलिए थोड़ी बना रहे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये इज अ रिलेशनशिप है, इसको जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, इलायची बिरयानी भी होती है, ये बस टिक्का बिरयानी भी होती है भाई, सब भूखे बैठे हैं। अच्छा, मेरी बैटरी डेड हो रही है तो इस सेशन को जल्दी एंड करना पड़ेगा। पुलाव भी लिखो, काबली पुलाव लिखो, और कौन कौन सा पुलाव होता है, मटन कश्मीरी पुलाव भी पुलाव होता है भाई, मटन और पुलाव होता है, कश्मीरी पुलाव होता है। चन्ना पुलाव होता है। सही है। बहुत सारे जबरदस्त, होते हैं। बहुत जबरदस्त होता है। सही है। कोरमा होता है, कोरमा भी डिफरेंट टाइप का होता है, एक बादामी कोरमा होता है, एक नॉर्मल कोरमा होता है, और एक पता नहीं कौन कौन से यार जाफरानी कोरमा होता है, और पता नहीं क्या क्या होते हैं। लिख दो सारे, कढ़ाइयाँ, कढ़ाई की टाइप होती है डिफरेंट, हांडीज की टाइप होती हैं यार, सब लिखो ना। डिशेस में डाल देते हैं इसको अब तो। डिशेस में आ जाएंगे वो। हाँ, तो आपने ना ये सब बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आ जाए, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा जो आगे जब हम डेटाबेस डिजाइनिंग पढ़ेंगे, डेटाबेस में जब आप बाकायदा टेबल्स बनाएंगे, तो वहां पर ये पेरेंट चाइल्ड टेबल बन जाएंगे, यही चीजें पेरेंट चाइल्ड टेबल बन जाएंगी। ठीक है। बस मेरे ख्याल तो से आई गेस काफी हो गया, इसके समझ आ गया सब कुछ। भूख लग गई सबको भूख एंड में लग गई जाते ना, जाते। हाँ, ये तो मटर बात है। पुलाव भी आ गया इसमें। चले मटर पुलाव भी लिख देते। मटर पुलाव भी लिख दो यार, मटर पुलाव लिख दो। हाँ, अच्छा है, पुलाव मटर की पुलाव लिस्ट भी में है। मटर पुलाव ये रहा हाँ, भाई। ठीक है। इसकी क्लास बनानी पड़ेगी अब, जिन लोगों ने जो जो बोला है ना, इस अब सब ये बनाए को अभी हैं भाई, लिखना ये पड़ेगा। बनाए हैं यार, अब देखें, इसमें आपने मेथड भी डालने हैं, इसमें आपने बिहेवियर्स भी डालने हैं, कुकिंग का एक बिहेवियर होगा, ठीक है, हाँ, वो सारी चीजें भी डालनी पड़ेंगी। फिर एक इसमें क्या और हो कौन सा सकता होता है? है, हैं? जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, ऐसा हिंट दे रहा हूँ, कुकिंग टाइम लिख दें इसमें, सही इंग्रेडिएंट्स लिख दें आप लोग, ये इसकी हाँ। प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। यार अच्छे खासे शेफ हो शहाब तुम भी ना, तो पता है तुम्हें। नहीं। गुड यार, गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, ये चीजें जनरली समझ में आ गई लोगों को, तो समझ लें ये बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए।